आम खाओ गुठली गिनने से क्या मतलब है, यही जानते हो ना कहावत, तो भाई कहावत होती है। इनको पता ही नहीं था, ये सोच रहे यार ये बढ़ कैसे रहा, ये अपना सामान चेंज कर रहे हैं। तो दिमाग लगाओ कि आपकी जो परिस्थितियां हैं उसे चेंज करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं उस परिस्थितियों के बारे में रोया जाए। इसका मतलब सिंपल एक ही है कि आप कुछ गलती कर रहे हो जो दूसरा गलती नहीं कर रहा है, दूसरा अपने आप को चेंज कर रहा है इसकी हेल्प से। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज की जो वीडियो है स्पेशल होने वाली है और एक डाउट है उसे हम आपको क्लियर पहले ही कर देते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। डाउट दरअसल ये बनता है कि आपकी जो वीडियो है वो लेट क्यों आती है, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे। मतलब 8 से स्टार्ट करना था और अब 11:30 बजे हो गया है। देखो कहीं ना कहीं मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूं और आप इंजीनियर है, तो मेरा आप ये पेन समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें टाइम नहीं मिलता है और मिलता है तो फिर हमें लेट नाइट तक मिलता है और हमें जाना भी जाता है कि हम लेट नाइट स्टडी करते हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में स्टडी करते हैं, कुछ होते हैं रात को स्टडी करते हैं, कुछ होते हैं मॉर्निंग में स्टडी करते हैं। आप जिस कैटेगरी में, आपके लिए ये टाइमिंग सबसे बेस्ट रहेगी। कैसे रहने वाली है मैं आपको बता देता हूं। अभी मान लो मैंने वीडियो अपलोड की 11 बजे। अब जो बच्चे रात को पढ़ते हैं वो 11 हॉस्टल में से फ्री होंगे, 11 बजे सब कुछ जगह से फ्री होंगे। किसी का कॉल आ रहा होगा, किसी का कुछ बात चल रहा होगा, घर पे बात करनी है, फ्री हुए। अब 11 11:30 बजे लेक्चर आ गया है, आपको देखना है, आपका डाउट क्लियर हुआ। अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे आते हैं जो पढ़ाई करते हैं मॉर्निंग में। उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मॉर्निंग में जिस टाइम उठोगे आपको चैनल पे जाके प्रिपेयर मिलेगा क्या, स्ट्रक्चर किसका, डेटा का, या फिर डीबीएमएस, आपको लेक्चर मिल जाएगा। अब बात आती है दिन में पढ़ने वाले बच्चे, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो रात को अपलोड हुआ वो दिन में तो रहेगा ही, लीड थोड़ी हो जा रहा है। तो अब जहां टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, डेटा इंडिपेंडेंस इन डीवीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जो डेटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो कैसे इंडिपेंडेंट होता है, क्या उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या उसमें ऐसा क्या हो जाता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं डेफिनेशन के थ्रू बताना चाहूंगा क्योंकि काफी यूट्यूब चैनल जो भी पढ़े हुए हैं जो डेफिनेशन कम बोल के ज्यादा बताते हैं, और कहीं ना कहीं बोल के हम जो पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आपको दिक्कत हो रही होगी, ज्यादा मैं बोल रहा हूं, पर आपको चीज और बोलना चाहता हूं। बस आपको ये सारा कुछ जो मैं पढ़ाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना है और कुछ नहीं। आइए, डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के हेल्प से हम क्या समझ सकते हैं। और अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई टैब पे क्लिक करके आप जा सकते हैं कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है। और आप अभी नहीं जाना चाहते तो बने रहिए, मैं आपको आगे बता दूंगा थोड़ा बहुत उसके बारे में। पर स्पेसिफिक नॉलेज जानना चाहते हैं तो आई टैब पे क्लिक कीजिए। चेंजिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर विदाउट इफेक्टिंग प्रोग्राम्स दैट यूज द डेटा। जो डेटा आप यूज कर रहे हैं उस डेटा को आपने चेंज किया, उसके बाद जो दूसरा डेटा उससे मान लो लिंक्ड है नहीं है, वो उसे इफेक्ट नहीं डालेगा। यही तो इंडिपेंडेंस होती है। एक बात बताओ, मैं आप इंडिपेंडेंट हो, मैं आपको परेशान करूं, कुछ भी करूं, दिक्कत आपको होगी, दूसरे को किसी दिक्कत नहीं होने वाली ना, कि वो आपसे लिंक्ड ही नहीं है। अब मान लो ट्रेन होती है, ट्रेन का जो मेन डिब्बा है उसे मैं हटा दूं तो उसके बाद जो पीछे वाला जो कनेक्शन है वो सब खराब हो जाएगा। ऐसे ही इंडिपेंडेंस है, कैसा होता है कि हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं हर चीज को। हर एक डिब्बे को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, हर एक डिब्बा इंडिपेंडेंट होगा, आगे वाला हट जाएगा वो चला जाएगा, उसका हट जाए आगे चला जाएगा। पर मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूं कि आप हटाने चले जाओ, पर आपको समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। अब फर्स्ट आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये क्या है, मतलब इसके बाद ये डायरेक्ट इसका मतलब ये है कि जो डेटा इंडिपेंडेंस डीवीएमएस है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, दूसरा है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में भी समझा रखा है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसे आने से पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इसके बारे में होता क्या है। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमें बताता है चेंज हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज। हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं और उसे हम कैसे बदल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं, इंसर्शन जैसे आपने पढ़ा होगा, डिलीशन कर सकते हैं, उसी को हमने अलग भाषा में लिख रखा है, रिमूव कर सकते हैं, या फिर कॉलम या टेबल को रिमूव करना होगा या टेबल को एक्सटेंड या कुछ भी करना हो, वो सारा आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर। और साथ साथ में विदाउट, ये याद रखना, विदाउट इफेक्टिव हाउ यूजर सी द डेटा इन एक्सटर्नल स्कीमा। मतलब एक्सटर्नल स्कीमा इसके अंदर चेंज करेंगे ना, इसके जो बीच का जो इस पे जो मैंने बना रखा है, ये लिंक्ड कर रखा है, जब हम इसे चेंज करेंगे तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल लेवल पे इफेक्ट कुछ नहीं डालेगा। यही तो इंडिपेंडेंस होता है। अब मान लो इसे इफेक्ट किया तो
ये सब इफेक्ट हो गया तो भाई इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं, सब कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट कहां रहेगा। इसी को बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस इन अ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस टर्म्स में। अब बारी आती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। ये क्या करता है, चेंज हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर, मतलब किसे चेंज कर रहे हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता यार, इससे फर्क पड़ना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एक डेटा डी बनाया है, डेटाबेस है DB1 DB2, ये IBM वाला DB2 नहीं है, DB3। अब मैं इस डेटा को स्विच करके इसमें डाल दूं, इसका डाटा इसमें डाल दूं, इसका इसमें डाल दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या डेटा स्टोरेज जो है उस जगह को, हार्ड ड्राइव है, किसी भी जगह किसी भी पोर्ट्स में मैं इनपुट डालूं, कोई फर्क पड़ता है यार? वो जगह का चेंज कर रहे हो, लोकेशन चेंज कर रहे हो, डेटा सब कनेक्टेड है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसे चेंज करने से ना इसमें फर्क पड़ेगा, ना इसमें, ना ही इसमें। अब बारी आती है दूसरी, विदाउट इफेक्टिंग हाउ यूजर सी और एक्सेस द डेटा। इसके अंदर कंसेप्चुअल के अंदर, कंसेप्चुअल लेयर किसके अंदर आती है? कंसेप्चुअल लेयर। इसी को हम कंसेप्चुअल लेयर भी बोलते हैं, लॉजिकल कंसेप्चुअल का बात आती है। तो इसका मतलब जो फिजिकल के अंदर चेंज होगा वो कंसेप्चुअल को इफेक्ट नहीं डालेगा। कंसेप्चुअल मतलब मेरा है लॉजिक का, ये कंसेप्चुअल को हम लॉजिक बोलते हैं। तो लॉजिकल लेवल में फर्क नहीं पड़ेगा जब इसके अंदर चेंज करेंगे, इसके अंदर करने से इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर इस डेटा को मिलाएंगे, इधर डालें उधर डालें, तो इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है। हाँ, एब्सोल्युटली ये होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। कैसे? अब मैं मान लेता हूं यूजर 1 है और यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। अब ये 4 दुकानें हैं। इस दुकान पे जो कस्टमर आते हैं उसका सारा कुछ डिटेल होती है, फोन नंबर को छोड़ के सब होता है, मतलब कि फैच हो जाता है। इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम। पर ये यूजर था, इसने देखा यार सबकी जो अर्निंग है वो एक्स और एक्स सबके सेम हो रही है, यार मुझे आगे निकलना है। तो एक काम करते हैं, हम फॉलोअप ऑप्शन लगाते हैं। फॉलोअप तो आप जानते ही होगे ना, आप दोबारा सामान लेने, सर आप आ रहे हो, आपका 1 महीना हो गया है, क्या सर सामान डिलीवर करा दे? क्या सर आपको कुछ नया चीज ऐड कराना चाहते हैं? तो हम क्या करते हैं, यूजर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और जब यूजर को इंपॉर्टेंस मिलेगी तो वो इंप्रेस होगा, और इंप्रेस होगा तो आपकी दुकान पे वापस आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये मार्केटिंग स्किल्स में भी आ जाता है। अब बारी आती है, यूजर बनने एक काम किया, इसमें फोन और नंबर फैच कराना शुरू कर दिया डेटाबेस के अंदर चेंज करके। तो ये बताओ, इसके अंदर उसने सेम चीज होगी, उसने इस लॉजिकल के अंदर क्या किया, चेंज करा। किसी भी चेंज करते हैं, ऐड या रिमूव करते हैं कॉलम और टेबल के अंदर, तो हम किसके अंदर आते हैं, लॉजिकल। तो उसने एक यूजर बनने लॉजिकल के अंदर जाके थोड़ा डेटा वेट कोडिंग वोडिंग करके क्वेरी वोरी लिख के काम कर दिया। अब क्या हो रहा है, कस्टमर आ रहा है, नंबर दे रहा है। अब ये बताओ, इसने चेंज किया कि यूजर 2 का भी चेंज हो गया होगा ऑटोमेटिकली? आंसर आपका हाँ है, तो इसका मतलब आपने डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब समझा नहीं है। और आंसर आपका ना है और आपका आंसर ना में आ रहा है, इसका मतलब आप कांग्रेचुलेशन, आप समझ चुके हो कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। भाई इसके चेंज करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, इसका अलग सिस्टम है भाई, इसका अलग चीज है, ये कहीं और डेटा फैच कर रहा है। और हाँ, इसके फोन नंबर फैच कराने से इसके अंदर जो बिल आएगा, जो सेल्स ऑफ रिस्पॉन्स है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। सिर्फ सिंगल प्रोग्राम डाला है जो क्या कर रहा है, नंबर को फैच करा रहा है। तो अब जब नंबर इसने यूजर बन के पास आने लगा तो ये तीनों तो एक्स रह गए, ट्रिपल एक्स बन गया यहां पे। अब बारी इसकी आती है, ये एक्स नहीं बचा, ये एक्स डबल डैश हो गया, तो इसकी अर्निंग डबल हो गई क्योंकि ये फॉलोअप शुरू कर दिया। इनको पता ही नहीं था, ये सोच रहे यार ये बढ़ कैसे रहा, ये अपना सामान चेंज कर रहे हैं। तो दिमाग लगाओ कि आपकी जो परिस्थितियां हैं उसे चेंज करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं और उस परिस्थितियों के बारे में रोया जाए। इसका मतलब सिंपल एक ही है कि आप कुछ गलती कर रहे हो जो दूसरा गलती नहीं कर रहा है, दूसरा अपने आप को चेंज कर रहा है, किसकी हेल्प से, नंबर डाल के अपने में। तो यहां हमें समझ में आ गया डेटा इंडिपेंडेंस कैसे वर्क करता है। और यहां पे जब हम इसके देखते हैं तो ये लेवल्स ऑफ व्यू होते हैं, जो यूजर व्यू देखता है ना, और उसके बीच का जो डेटा लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल जो हाइड होती है, ये पार्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन में। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या हेल्प करता है, एब्स्ट्रैक्शन हेल्प करता है, ये उसे शो नहीं कराएगा, उसे सिर्फ इंटरफेस देखेगा और डेटाबेस कहां से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, क्या मतलब
आम खाओ गुठली गिनने से क्या मतलब है, यही जानते हो ना कहावत। तो भाई कहावत होती है एक्सट्रैक्शन में कि आप कोड वोड मत देखो, आप अपना यूजर बेस पे काम करो। आपका काम नहीं है, ये डेवलपर का काम है, ये नौकरी आप हमारी मत खा जाओ। एआई तो वैसे ही खा रखा है एआई। और आपको लगता है एआई ने नौकरी खा रखी है, एआई के चक्कर में जॉब नहीं मिल रही है, तो आप 100% सही या गलत हो सकते हो। पर हाँ, ये डिसाइड करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं। अब ये वीडियो खत्म होने वाली होगी तो एक वो आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, वीडियो आ रही होगी, उसे क्लिक करें जल्दी से और आपको पता चल जाएगा कि एआई आपकी जॉब खा रहा है या फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।